जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग समय और सुबह के 6 बजे मैं उठ गई थी। इसके बाद में मैंने अपने परमात्मा की सुबह उठ के जो हम लोग स्तुति वगैरह करते हैं, वह स्तुति करने के बाद में बस सबसे पहले मेरा यही रूटीन रहता है घर की सफाई करने का। तो यहाँ पर पहले मैं हॉल का झाड़ू निकाल देती हूँ और किचन में भी फ्रेंड्स मुझे चाय बनानी है। अभी अभी आज फ्रेंड्स थोड़ी क्या है कि गर्मी के बाद बरसात का मौसम शुरू हुआ है ना, तो हवा चलती ही रहती है और करीब दिन भर में मुझे 2-3 बार तो यहाँ पे झाड़ू लगाना ही पड़ता है। अभी तो मैं हॉल का लगा देती हूँ क्योंकि हॉल थोड़ा ज्यादा गंदा हो रहा था। इसके बाद में रूम वगैरह है उसकी मैं सफाई थोड़ा लेट करूंगी, क्योंकि सबसे पहले जैसे कोई भी हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं तो हॉल में ही ज्यादा सब लोग बैठते हैं, इसलिए इसको ही मैं क्लीन कर देती हूँ। फिर इसके बाद में रूम वगैरह में सफाई करूंगी। तो बस यहाँ पे मैंने हॉल का झाड़ू निकाल दिया है। और अभी फ्रेंड्स कल पानी बरसा था ना, तो इस कारण सीढ़ियाँ वगैरह भी गीली हो गई है, ठीक से सूख ही नहीं पाई। और बरसात बरसात तो फ्रेंड्स ऐसा ही रहेगा। और धीरे धीरे क्या होगा फ्रेंड्स, ये सीढ़ियों पे जो कलर वगैरह पुता है ना, वो भी निकल जाएगा। अब बाकी काम तो जो कलर वगैरह होगा वो दीपावली के टाइम भी हम लोग करेंगे। एक दिन मैंने सोचा था कि इनमें दोबारा मैं सीढ़ियों में कलर कर देती हूँ, लेकिन पानी बरस रहा था तो मैंने कहा चलो रहने ही देते हैं। अब दीपावली के टाइम वैसे भी हम लोग सब साफ सफाई करते ही है ना, तो फिर इकट्ठी हो ही जाएगी। तो बस यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने हॉल का पोछा लगा दिया है। और पोछा लगाने के बाद में अब बस जो हमारा जो डेली रूटीन रहता है वही हम लोग करेंगे। मैंने झाड़ू निकालने के बाद में फ्रेंड्स चाय पी और चाय पीने के बाद में फिर मैंने पोछा लगाया। अब मैं आ चुकी हूँ नहाकर और यहाँ पर मैंने तुरई बनाऊंगी मैं भर के, तो उसकी मैंने कटिंग कर ली है। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने प्याज और लहसुन को काट कर और इस तरह से पेस्ट बना लिया है। आज थोड़ा फ्रेंड्स जल्दी है ना, क्योंकि अगर मैं सिलबट्टे पे बांट के आप लोगों को बताऊंगी तो मेरा काम थोड़ा लेट हो जाएगा और इस कारण मेरे हस्बैंड भी लेट हो जाएंगे दुकान में। इसलिए ना जब मुझे जल्दी रहती ना तो मैं मिक्सी में ही मसाला वगैरह पीस लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने मसाला सेक कर तुरई को डाल दिया है और एक सीटी लूंगी। इसमें फ्रेंड्स मैंने पानी भी नहीं डाला था, तो भी ऑटोमेटिक हल्का हल्का तुरई में से पानी निकल आया था। तो बस मैं यहाँ पे एक सीटी ले लूंगी और फिर मैंने कुकर को बंद कर दिया था। और बंद करने के बाद में फ्रेंड्स कुकर में जो भाप बचती है ना, उसी में ही मतलब सब्जी पक जाएगी। तो इसलिए मैंने बंद कर दिया, खोला नहीं था कुकर। और जब मैंने रोटी बना ली थी उसके बाद ही कुकर खोला है, तो देखिए यहाँ पे हमारी भरमा तुरई की सब्जी बनकर हो गई है रेडी। और आज फ्रेंड्स मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया क्योंकि शाम के समय हमारे यहाँ पे आने वाले हैं गेस्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना शाम की ही वीडियो में ज्यादा शूट करके आप लोगों को बता। तो यहाँ पे दोपहर के समय फ्रेंड्स मैं थोड़ा काम से फ्री हो गई हूँ। अभी मेरी ट्यूशन भी बंद है ना, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़े थोड़े मेरे ब्लाउज जो रखे हुए हैं इनकम्प्लीट वो पूरे कर लेती हूँ। तो ज्यादा नहीं फ्रेंड्स, 2 दिन में ही मैं पूरे करती हूँ। अस्तर वाले ब्लाउज है ना, तो एक दिन तो मैं इस पूरे को चिपका लेती हूँ और दूसरे दिन उस पूरे को सिल लेती हूँ। और मैं सोचा ब्लाउज सिल के रख लेती हूँ, फिर धीरे धीरे मुझे टाइम मिलेगा तो इनमें जो हुक वगैरह करना है वो मैं करती रहूंगी आराम से। बस एक बार ब्लाउज सिला जाए यही सबसे बड़ा काम रहता है। अब तो अभी मेरा बेबी छोटा था ना, तो परेशान ज्यादा कर रहा था। अब थोड़ा ऐसा है कि समझदार हो गया है, तो उसको मैं खेलने में बिजी कर देती हूँ, या बिजी हो जाता है ना तो मैं थोड़ा बहुत काम मशीन का है वो कर लेती हूँ। बाकी और काम है ना, जैसे फ्रेंड्स मुझे पढ़ाई का कुछ करना रहता है तो ये करने नहीं देता है, क्योंकि मेरी किताबें वगैरह छुड़ा लेता है, पेन छुड़ा लेता है। तो वह तो वीडियो का जो यूट्यूब पे जैसे मुझे वीडियो डालनी रहती है ना स्टडी वाली, तो जब मेरा बेबी सो जाता है ना तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, या फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं इसको संभालते हैं तभी बनाती हूँ। तो बस सिलाई वगैरह करने के बाद में मैंने ब्लाउज ऐसे चिपका दिया है। अब पूरा मैं कल करूंगी, क्योंकि एकदम ज्यादा काम कर लेती हूँ तो मेरे फ्रेंड्स पैर वगैरह दर्द करने लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे फ्रेंड्स अभी शाम का हो गया है समय, करीब 5 बज गए हैं। और इधर आज हमारे मेरी सासू माँ है, उनकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उनको भी आज हॉस्पिटल ले जाएंगे शाम को।
अभी तो मैंने गोली दे दी थी फिलहाल बुखार की, तो अभी तो उनको आराम है। लेकिन एक बार ले गए थे हॉस्पिटल, इतनी जल्दी ठीक नहीं हुई थी, फिर आज दोबारा ले जाएंगे, क्योंकि मम्मी का तो है ना, जब भी हम लोग ऐसे बीमार होती है ना तो उनकी वीकनेस रहती है, तो उसका उनको बोतल वगैरह चढ़वानी पड़ती है, तो वही चढ़वानी पड़ेगी। तो बस अभी फ्रेंड्स से हमारे इधर आ रहे हैं गेस्ट वगैरह, तो मैं उसकी खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने लहसुन प्याज छोल छोल कर रख लिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे तभी मैं सब्जी बनाऊंगी, जो वो सब्जी लेके आएंगे उस हिसाब से इनका कुछ तैयारी तो मैं इधर करके ही रख देती हूँ। और इधर जब मैं आटा गूंथ रही थी ना, तभी मेरे हस्बैंड आ गए थे दुकान से और सब्जी वगैरह ले आए थे, तो उनको बैंगन समझ में आए। उन्होंने मुझसे पूछ लिया था पूरी के साथ में क्या अच्छा लगता है, तो मैंने बोल दिया था या तो गोभी मिले तो गोभी ले आना, बैंगन मिले तो बैंगन ले आना। तो बस यहाँ पर वो बैंगन ले आए, और मैंने सोचा फ्रेंड्स छोटे छोटे बैंगन लेके आएंगे ना तो मैं भरमा बनाऊंगी, लेकिन वो तो इतने बड़े बड़े बैंगन लाए, मैंने कहा इनका क्या भरमा बनेगा। मैंने कहा चलो अब एक काम करते हैं, इनका बड़ा बड़े साइज में काट लेते हैं। और बैंगन भी काट लिए मैंने, आलू भी काट लिए। और इधर यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी मेरी काम में मदद करवा रहे थे, क्योंकि मैं अकेली जैसे परेशान हो जाती हूँ ना, तो वो छोटे मोटे काम में मेरी मदद करवा देते हैं, तो उससे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वह हरी मिर्ची को साफ कर रहे हैं धोकर, उन्होंने ही बोला था कि मैं हरी मिर्ची फ्राई कर दूंगा, तब तक आप सब्जी पका दो। तो बस यहाँ पर मैंने कुकर में तेल गरम होने के लिए रख दिया था, फिर उसमें जीरे डाल दिए थे, फिर उसमें हमने प्याज और लहसुन का जो पेस्ट बनाया है वह डाल दिया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी नंद बेटी हुई है दया, और मेरी भांजी है इसके जस्ट पास में रीना। बस वो लोग मुंबई से आए हुए हैं ना, तो उन लोगों की अभी हम लोगों ने ठीक से मेहमान नवाजी नहीं की थी। उनका चलो ठीक है, आज हमने उनको इनवाइट कर दिया था, तो बस उसी की खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स हमारा बहुत कुछ बनाने की इच्छा थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है ना, कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई, तो फिर प्लान कैंसिल हो गया, तो फिर हमने पूरी वो सब्जी बनाई और ये फटाफट भी बन गई। मेरी इच्छा थी कि खीर वगैरह भी हम लोग बनाए, तो फिर नहीं बन पाई, फिर लेट भी हो गए थे ना, तो फिर मैंने कहा रहने दो, चलो ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें मैंने मसाला पकने के बाद में जो मूंगफली आती है उसका पेस्ट बनाकर इसमें डाल दिया है, इससे सब्जी बहुत ग्रेवी वाली लगती है और अच्छी लगती है। मैं तो भटे की सब्जी में मूंगफली डालती हूँ, अगर मूंगफली ना होना तो आप तिल्ली, जो सफेद वाली तिल्ली आती है वो पीस कर डाल सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप सब्जी बनाओगे ना तो बिल्कुल सादे स्टाइल में जैसी सब्जी बनती है ना, हलवा स्टाइल की, वैसी ही बनेगी। और यहाँ पे मैंने बैंगन और आलू के पीस भी बड़े बड़े ही कट किए हैं। और मेरे चाचा तो फ्रेंड्स हलवाई हैं, तो वो इस तरह से सब्जी बनाते हैं ना, तो मैं उनको देखती रहती हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है उनके हाथ की सब्जी। तो बस यहाँ पर मैंने कुकर में एक सीटी ले लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। और इधर मैंने पूरी का आटा उसन लिया था, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लोइया बना के रख लेती हूँ, ताकि फिर ओनली पूड़ी बनाकर निकालना ही रहे। और इधर मेरे हस्बैंड भी है ना चूल्हा जलाने में मेरी मदद कर रहे थे, फिर मैंने उनसे बोल दिया था कि आप है ना लोइयां बना देना, तब तक मैं इधर फटाफट पूड़ी बेल दूंगी। तो वह भी मेरे मदद करवाते जाते हैं घर के काम में। तो बस यहाँ पर मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है, और इधर साइड में मेरी छोटी मोटी मदद करवा रहे थे। इतनी छोटी मोटी मदद ही फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हो जाती है, बाकी तो मैं अकेली परेशान हो जाती हूँ। और साथ में छोटा बेबी भी इतना ज्यादा परेशान करता है ना, वो बार बार कढ़ाई की इधर आ जाता है ना, तो उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकल रही हैं, और ये सभी लोग बच्चे लोग इधर बातें कर रहे थे। तो अभी फ्रेंड्स शाम के 7, हाँ 7 बजे बज गए थे, अंधेरा भी हो गया था। तो मैंने कहा चलो खाना वगैरह रेडी हो गया है ना, सब लोग खा लेते हैं। कि भैया है ना मम्मी को हॉस्पिटल ले गए थे, तो हमें पता नहीं था कि मतलब उनको बोतल चढ़ेगी या फिर ऐसे ही, तो मैंने सोचा हो सकता है बोतल वगैरह चढ़े, तो सब लोग लेट हो जाएंगे। तो फिर ये दया वगैरह और संगीता को तो घर जाना था, तो मैंने कहा चलो इन लोगों को खाना खिला देते हैं, मम्मी आ जाएंगी, तब तक मम्मी भी पता नहीं आने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने खाना रेडी कर दिया है, और यहाँ पे उन लोगों के लिए मैं लगा देती हूँ खाना। और इधर देखिए मेरा शरारती बेबी भी कितनी मस्ती कर रहा है, मतलब वो है ना, मैंने यहाँ पे थाली लगा के रखी ना, तो वो खुद ही उठा कर ले गया परसने के लिए। जब वो थाली ले जा रहा था ना, मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो गिरा दे, मैं उसको बार बार पकड़ रही थी, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला है। तो बस यहाँ पर सब लोगों के साथ में वो खाना खाने लग गया था। फिर मुझे भी फ्रेंड्स थोड़ी भूख लगाई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन लोगों के साथ में मैंने खाना खा लिया, और सब लोग ऐसे बातें कर रहे थे,
और यहाँ पे देखिए मेरी नंद बैठी हुई है, संगीता और दया, और ये भांजी है, और ये दीदी है, मुंबई से आई हुई है। ये साल भर में एक बार ही आती हैं। तो अब हमसे भी बहुत बार इन लोगों ने बोला है आप लोग भी आओ। तो मैं मेरे हस्बैंड से बोल रही थी चलिए अपन लोग भी एक आध बार मुंबई घूमने चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं हाँ ठीक है अपन सब लोग चलेंगे, मेरा बेबी और हम लोग जाएंगे। तो अब देखते हैं कब जाते हैं। अगर मैं मुंबई गई ना तो वो भी लोग आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूंगी, कोशिश करूंगी वैसे तो इधर फिर मम्मी भी आ गई थी और दया संगीता खाना खा के चली गई थी क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी ना, इसलिए। तो मम्मी के लिए यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया। जब मैं खाना लगा रही थी ना उसी टाइम पे फिर पापा भी आ गए थे। मैंने कहा चलो पापा के लिए भी मैं खाना लगा लेती हूँ। और इधर मेरा बेबी है ना, देखिए मोबाइल देखने में किस तरह से बिजी हो रहा है। बहुत परेशान कर रहा था ना, इसलिए थोड़ा टाइम के लिए इसको पकड़ा लिया था। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।